नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। अ, बच्चों को अगर मैं कहूँ भारत के युवा को 3 कैटेगरी में बाँटा गया है और इनके ऊपर अच्छी खासी रिसर्च की गई है। बहुत अच्छे से हर सेक्शन को टारगेट किया गया है। पहला सेक्शन वो जो पढ़ने-लिखने वाला है, चाहे वो नीट के पेपर दे रहा है, वो आईएएस के पेपर दे रहा है। उनको ब्रेन वॉश कैसे करना है, उसके लिए खान इंस्पायर्स खान है, एक राजस्थान में इंस्पायर्स है, एक दिव्य कीर्ति, इस तरीके के टीचर्स को आज के डेट में पहले रोल मॉडल बनाया गया और फिर उनके थ्रू उनकी ब्रेन वॉशिंग या प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई। फिर दूसरा आता है वो बच्चा जो मिडिल कैटेगरी के हैं, जो एक नॉर्मल बी ग्रेड कॉलेजेस में जाते हैं, अपना ठीक-ठाक पढ़ाई कर ली, एक मिडिल क्लास में अपने आप को एडजस्ट करें, जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड नहीं है, बट गुड टू गो टाइप में, हैप्पी गो लकी टाइप में। उस कैटेगरी के बच्चों को टारगेट किया जाता है कॉमेडियंस के थ्रू। और जो तीसरा वाला कैटेगरी है, जो गेट के बाहर होता है, उसके लिए आपके पास इस्लाम है, उसके लिए आपके पास ड्रग्स हैं और भी बहुत सारी वैरायटी है। जब मोदी गवर्नमेंट ने कोचिंग सेंटर को नकेल कसने की शुरुआत की, तो कॉमेडियंस को कैसे छोड़ा जा सकता है? अभी एक कॉमेडी शो हुआ है जिसको होस्ट किया है एक बंदे ने, प्रणीत मोर। वहां पर एक महिला आती है जिनका नाम है सेजल पवार। क्या रील्स बनाती है! वैसे बाय द वे एमबीबीएस डॉक्टर है, पर जब ये कपड़े पहन के रील्स बनाने निकलती है तो मुझे लगता है कि ये किसी ब्रोथल पे बैठी हुई लड़की है क्या? क्योंकि मैं किसी को कपड़ों से जज नहीं करती हूँ, उनकी एक्टिविटीज से जज करती हूँ। पर इन्होंने मेरी सोच से भी ज्यादा आगे काम कर दिया। ये महिला कहती है उस शो के अंदर कहती है कि जब डेड बॉडीज आती हैं तो पहले ये लोग पेट काटते हैं, सर फोड़ते हैं और फिर उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है, उसी शो में कहती हैं कि नापा जाता है, प्राइवेट पार्ट्स को नापा जाता है। अब पहले मैं डेड बॉडी के बारे में बताना चाहूंगी। किसी भी एमबीबीएस स्टूडेंट का जो पहला गुरु होता है दैट इज अ डेड बॉडी। और कैडवर जिसकी ये बात करी थी, जिनके ऊपर ये रिसर्च करते हैं, जिनको ये काटते हैं, दैट इज अ डोनेटेड बॉडी। आप सोचिए, आप अपने शरीर को किसी को दे रहे हैं कि बेटा आप हमारे बॉडी पे रिसर्च करिए। हम विलीन नहीं, हम कहते हैं ना, पर जब शरीर जल जाता है तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। बट वी वांट टू गिव बॉडी फॉर अ लार्जर कॉज। अपने से ऊपर उठ के हम आपको अपना शरीर देना चाहते हैं कि आप हमारे शरीर पे करो, जिससे आगे आने वाले जो जनरेशन से फ्यूचर से उनके ऊपर आपको आसानी हो आगे काम करने में, ऑपरेशंस करने में, सेक्शन काटने में, नसें कहाँ है, हार्ट कहाँ है, लिवर किडनी कहाँ है, ये सब करने में। एंड लुक एट द वे दिस गर्ल इज टॉकिंग। कहती है कि डिक का साइज नापती है। तो ये लड़की से मैं पूछना चाहूंगी, वाइल दिस कोर्स, एंड शी इज लाफिंग, शी इज हिलेरियस। हम तो डिक मतलब वी मेजर द साइज ऑफ दैट, एंड पूरा का पूरा क्राउड उस चीज पे हंस रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कॉमेडी कौन से स्तर पर आ गई है। तो मैं इस लड़की से पूछना चाहती हूँ कि जब हैज ही मेजर्ड इट फॉर हिज फादर, क्या इसने अपने पापा का भी नापा था या अपने भाई का भी नापा था, या सिर्फ बॉयफ्रेंड्स के लिए ये बातें होती हैं? बाय द वे, इनके कॉलेजेस से जो खबरें निकल कर आ रही है, इस महिला के कॉलेज से पता चलता है बॉयफ्रेंड इनके टिश्यू पेपर की तरह चेंज होते हैं, इन महिला के। ये एमबीबीएस करने से ज्यादा ये अपने रील्स के लिए जानी जाती हैं। और सबसे बढ़िया तो क्या हुआ है, अब इन्होंने विक्टिम कार्ड खेल दिया, बहुत बढ़िया वाला, वो भी मैं भी निकाल कर आती हूँ। वहां पे मेरे से गलती हो गई, मैं चाहती नहीं थी, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया, दैट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज। मैडम, ममा, कीप दैट फॉर योरसेल्फ। वी डोंट बाय सच शिटी एक्सक्यूजेस नाउअडेज। हमें पता होता है कि कब कौन कहाँ पे क्या बोल रहा है। तो ये जो आप ड्रामा कर रही हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में। अपॉलॉजी, अ फेक अपॉलॉजी, घड़ियाली आंसू रोने बैठ गई हैं। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन हैज स्ट्रांगली कंडेम्ड हर इनसेंसिटिव एंड डिसरिस्पेक्टफुल पोर्ट्रेयल ऑफ कैडवर्स। कैडवर्स मतलब जिन्होंने अपनी शरीर का दान दिया है। आप उनकी बॉडीज के साथ ये मजाक कर रही हैं। एक ऐसा चार्ज्ड अप एनवायरमेंट, एक कहा जाता है ना, दो जुड़वा तोते हुए, एक को भेज दिया सत्संग में, दूसरे को भेज दिया डाकुओं के उसमें। तो जो डाकुओं के पास था वो आके बोलता है अबे तेरी माँ की, दैट लैंग्वेज। और जो साधु संत के साथ था वो राम राम भजन करे। तो यहाँ पे डिफरेंस ये कि जैसी आपकी संगति होगी आप वही सीखेंगे। इन मैडम के और ये जो पूरा इस तरीके का माहौल है, ये गंद फैला रहे हैं समाज में। वो गंदी मछली है जो चारों तरफ फैल रही है आज की डेट में। इनके कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं है, बट योर क्लोथ्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट प्रोसेस, योर मेंटालिटी।
हाउ यू आर थिंकिंग। शौक में हर कोई हर तरीके के कपड़े पहनता है, बट जब आपकी चीजें कुछ ज्यादा हो जाए एक्सट्रीम, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। आधे कपड़े तो ये मैडम पहनती नहीं, इनके रील्स उठा के देख लीजिए। बाय द वे, इनका जो फेक विक्टिम कार्ड आया है उसके बाद तो क्या बात है, इनके फॉलोअर्स 2 लाख और बढ़ गए हैं इंस्टा पे मैडम के विक्टिम कार्ड खेलने के बाद में। तो वो विक्टिम कार्ड है या एटीएम कार्ड है, मुझे ये समझने में आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अगर इस तरीके की महिला है, क्योंकि ये महिला ने जो बात बोली है उसके बाद में, तो जब इस महिला को कोई भी अटैचमेंट नहीं है उस बॉडी के साथ में, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, तो क्या ये महिला कल को ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर सकती है या नहीं कर सकती है? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ। क्या ये ट्रैफिकर्स के साथ नहीं मिल सकती है? बॉडी काट रही है, कौन जाएगा? वैसे भी जब पोस्टमार्टम होता है तो कौन सा क्या निकालेगा, क्या पता चलता है? जब परिवारजनों को दिया जाता है तो स्टिचेस लगे हुए हैं बॉडी के ऊपर, हम उनको ले जाके जला देते हैं, अपने हिसाब से अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो इज शी नॉट गोइंग टू बी एन ऑर्गन ट्रैफिकर? आई वुडंट बी सरप्राइज्ड एट दैट, बिकॉज डॉक्टर्स के साथ ही तो मिलकर होता है ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम। हवा में थोड़ी ना कोई आ जाता है। And the very important point, this is such an Islamic thought, I would put it that way, because she said it in that way. इस्लाम में भी इतनी गंदगी नहीं हो रही है जहां पे कुछ ये बच्चे निकल कर आ रहे हैं, जिस तरीके की गंदगी ये दिखा रहे हैं। इस्लाम में एक ही मुझे याद है, इजिप्ट के अंदर क्या फेयरवेल सेक्स अलाउड होता है इजिप्ट में, ये तो उसी तरीके का कर रही है। शी विल टुमारो जस्टिफाई दैट, ओ इट्स ओके टू हैव अ फेयरवेल सेक्स विद द बॉडी, एनीवेज द बॉडी इज डेड। तो कल को लाश के साथ आप रेप करो, लाश के साथ आप कुछ भी करो, no iota of respect, no iota of concern, sincerity is there in this girl. ये जो घड़ियालू आंसू वाले इन्होंने वीडियो भी बनाए, आपको उसको देखकर हंसी आएगी, ऐसा लगता है कि कॉमेडी कर रही है बैठ के। पर दिक्कत क्या है ना, आज की डेट में ऐसे विक्टिम कार्ड चलते नहीं है। गॉन आर द डेज जब जनता समझती नहीं थी, जनता परख नहीं पाती थी, पर इतने हमने फेक लोगों को देख लिया है कि 2 मिनट में समझ में आ जाता है कि कौन जेन्युइन है और कौन विक्टिम कार्ड खेल रहा है। और अब जो रो रो के इन्होंने पूरा ड्रामा मचा रखा है, हाय मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस, मेरी बातों को कॉन्टेक्स्ट से बाहर ले लिया गया है। बाय द वे, बातों को कॉन्टेक्स्ट से बाहर लेने वाले एक और भाई साहब हैं, 370 रुपए बिरयानी जो अभी ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, आई एम रियली शॉक्ड। ये 22 साल का बंदा जिसका नाम है हिमांशु जागरा, 22 ईयर्स, गुरुग्राम टेकी। ये एक अपनी सी बड़ी उम्र के 22 साल के हैं, ये अपने से बड़ी उम्र के महिला को लेकर जाते हैं, किसके लिए? एक डेट के लिए, मतलब मिलने जुलने के लिए। 370 रुपए की बिरयानी मंगाते हैं, तो इनको लगता है यार 370 रुपए तो वसूलना है, तो सिर्फ किस से काम नहीं चलता है, पहले उसके ब्लाउज में हाथ डालते हैं, और जब उससे भी इनका मन नहीं भरता है तो नीचे प्राइवेट पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। एंड दिस ही इज इलैबोरेटिंग इन दैट वीडियो, ही इज इलैबोरेटिंग इन दैट वीडियो। डैम शिट, वो लेडी का आप क्या कर रहे? 370 इक्वल टू दिस, शर्म हया बेचकर खा गए। कोचिंग माफियाज वन, बट वो तो बच्चों को ब्रेन के लेवल पे, ये तो बिल्कुल ही करप्ट कर रहे हैं। वल्गैरिटी, चीपनेस, दिस इज नॉट बोल्डनेस, दिस इज नॉट कॉमेडी। हमने भी कॉमेडी देखे, हम आज भी अच्छी कॉमेडी देखते हैं। व्हेन देयर इज अ गुड कॉमेडी वी ऑल एंजॉय इट, बट इज दिस कॉमेडी? क्या ये बच्चे यही बातें, मैं ये बच्चे नहीं बोलूंगी, क्या ये लोग यही बातें अपने माँ बाप के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने मामा चाचा के सामने, अपनी बहनों के सामने, क्या ये बात कर सकते हैं? अगर ये मैं जो मैडम है सेजल कुमार, या जो भी इनका नाम है सेजल पवार, इन्होंने ये बातें तो कर ली, कैन शी ऑल्सो मेजर द वजाइना ऑफ वुमेन? कैन शी डू दैट? अगर ये कर लेती ना, अभी पूरी की पूरी महिलाएं उतर आती। ये तो शुक्र है कि मैं पुरुषों के बारे में बात की है। अभी पूरा ये जो फेमिनिस्ट गए ना, आरफा परफा नरफा, सब इकट्ठे होके नाच रहे होते। हाउ कैन यू डिसरिस्पेक्ट अ बॉडी that is your first teacher, that has been gifted to you? There is a limit to vulgarity. और इतने ही ज्यादा तुम लोगों के शरीर में आग लगी हुई है, तो आइलैंड ले लीजिए और वहां पे आप लोग चले जाइए आइंस्टाइन आइलैंड की तरह, और अपनी आग बुझा कर आइए। पर ये सोसाइटी को पोल्यूट मत करिए, एंड यू डोंट डिजर्व टू बी इन अ डिसेंट सोसाइटी। और ये जितने भी कॉमेडी शोज हैं, जनता समझ नहीं पा रही है हो क्या रहा है, बिकॉज भारत के अंदर चेंजेस इतनी तेजी से आ रहे हैं, हर तरफ से आ रहे हैं। इट इज बिकमिंग वेरी अनरेगुलेटेड। द गवर्नमेंट मस्ट कंट्रोल, रेगुलेट। आई नो इट्स अ टफ जॉब,
बिकॉज़ हर गली नुक्कड़ पे देखिए, जब से बॉलीवुड पिटा है, बुरी तरीके से डाउन हुआ है, तब से ये मशरूम कर गए हैं। मैं तो थिएटर गए हुए मुझे ज़माना हो गया एक्सेप्ट फॉर धुरंधर, बट रिसेंटली आई वाज़ इन सम प्लेस और मैंने देखा वहाँ पे कॉमेडीज़ थिएटर्स खुल रहे हैं अब। दो जो पिछले ज़माने के मतलब हमारी ज़माने के जो मल्टीप्लेक्सेस थे उसमें एक-एक जो है हॉल अब कॉमेडियंस को दिया जा रहा है। या फिर कैफेज़ में कॉमेडियंस को बिठाया जा रहा है एंड दे आर बिकमिंग क्राउड पुलर्स बट द एंटायर कंटेंट इज़ बीइंग अनरेगुलेटेड। आप अच्छी बातें करिए, कोई इनफैक्ट पीपल विल बी प्राउड दैट यू आर टॉकिंग समथिंग गुड बट लुक एट व्हाट दे आर टॉकिंग। आरन्ट दे सपोज्ड टू बी रेगुलेटेड? महाराष्ट्र सरकार ने इनके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर अंडर द प्रोविजंस ऑफ बीएनएस एंड आईटी सेक्शन 67 ऑफ द आईटी ऑब्ससेनिटी एंड वल्गैरिटी के ऊपर एफआईआर कर दी है। बट उससे ज्यादा ये गंध मचा चुकी है। ये बॉलीवुड को डाउन करने के पीछे रीजन ये था हिंदू मुस्लिम किस तरीके से वो कराया जा रहा था। बट अब तो ये बिल्कुल ही कंट्रोल के बाहर है बिकॉज देयर इज नो टैब ऑन इट, देयर इज नो कंट्रोल ऑफ इट। कोई भी नेता कह रहा उठू कह रहा उल्लू का पट्टा सब उठ के आके कॉमेडी कर रहे हैं। और ये कौन सी लेवल की कॉमेडी हो रही है? कॉमेडियंस हमारे समय में भी होते थे या अभी भी होते हैं। श्रीवास्तव जी थे, इतने बड़े बड़े नाम। कुछ ऐसी मूवीज है विच आर लाइक एवरग्रीन क्लासिक। आज की डेट में भी ऐसी मूवीज आ रही हैं। बट इज दिस द लेवल वी वांट? क्या आप अपने परिवार में जब अपने बच्चे के साथ बैठेंगे, आप एडल्ट्स के साथ बैठेंगे, कैन यू टॉक दिस ओवर डिनर, ओवर लंच, ओवर ब्रेकफास्ट? इफ नॉट देन इन बच्चों को हिम्मत कहां से मिलेगी वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं? ये अनरेगुलेटेड हो रहा है और ये वल्गैरिटी की तरह जा रहा है। इट इज एज गुड एज सीइंग अ पॉर्न। इज एज गुड एज सीइंग अ पॉर्न। उससे ज्यादा फैंटेसी और इमेजिनेशन ये कॉमेडी शोज के लोग दे रहे हैं आज की डेट में। उससे ज्यादा फैंटेसी और उससे ज्यादा इमेजिनेशन ये कॉमेडी। एक वो रणवीर अलाव आ दिया था कि अपने माँ बाप को करते हुए देखे तो उसको शर्म ना आए। दैट इज व्हाट ही सेड, राइट? अब ये लोग आ गए हैं। एक वो बीच में एबीसी समथिंग रोज था। आई वाज नॉट इवन इन इंडिया एंड आई नेवर वॉच सच काइंड ऑफ थिंग्स बट आई डिड हियर अबाउट इट। उसमें क्या लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही थी? क्या ये पूरा का पूरा बॉलीवुड और इसके आसपास का जो माहौल है सिर्फ यही कर सकता है? सेक्स 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 एंड सेक्स, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है क्या? एंटरटेनमेंट इज ओनली अबाउट सेक्स? इज इट नॉट बियॉन्ड दैट? एंटरटेनमेंट कैन बी वेरी इनोसेंट, वेरी चाइल्डिश, वेरी डिफरेंट डोमेन्स। एंटरटेनमेंट इज नॉट इक्वल टू सेक्स। डर्टी पिक्चर नहीं है ये ब्यूटीफुल पिक्चर है। आप वो पेंट करते हैं जो आपके दिमाग में होता है। आप वो बोलते हैं जो आपके दिमाग में होता है। और अगर ऐसे डॉक्टर के अंदर या ऐसे टेकी के अंदर ऐसी अगर थॉट्स हैं, 370 रुपए में मतलब तुमने लड़की का पूरा फायदा उठाना है, तो शेम ऑन दैट गर्ल कि शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। एंड शेम ऑन दिस गर्ल ऑल्सो सेजल पवार कि तेरे माँ बाप ने तुझे पैदा किया, अपने बाप का भी जाके नाप लियो। इफ दिस इज वॉट यूर सेइंग एंड आई एम बीइंग वेरी ब्लंट अबाउट इट। माँ बाप ये बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स डोंट इवन नो। इतना ये पैसा, ये बिजनेस, व्हाट इज इट? क्या करना है इसका? आपने 10 फ्लैट खरीद लिए, 50 गाड़ी खरीद ली, पर आपके बच्चे ऐसी औलाद निकल रहे हैं, देन ऑल ऑफ इट इज वेस्ट। ऑल ऑफ इट इज वेस्ट। द बिगेस्ट धरोहर या बिगेस्ट एसेट दैट यू हैव, नॉट इवन एसेट, सबसे खूबसूरत चीज जो होती है दुनिया की वो है औलाद, अच्छी औलाद। And this is not the kind of garbage we want in Bharat. And this girl and this boy, they both need to be behind bars. This girl should be removed from wherever she is doing her MBBS. Or she has done her MBBS, she should be totally thrown out. She should be totally thrown out. ये लड़की ऑर्गन ट्रैफिकिंग करेगी, ये लड़की हर चीज करेगी। आजकल वो एक नया पॉन्स में चल रहा है। I really don't like talking about these, but then these kids, the way they talk and the way they behave, ये बच्चा नहीं बोलूंगी, ये आदमी 22 साल का हिमांशु झांगरा, he is totally unapologetic about it। बोलते मेरे बातों को ऐसे ही सबने ले लिया, मैं तो ऐसा कुछ बोला नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं था। He is not even apologizing। शर्म के मारे कम से कम ये मैडम अपोलोजाइज तो कर रही हैं, पर वो तो अपोलोजाइज भी नहीं कर रहा है। चोरी ऊपर से सीना चोरी और ढीठता की तो कहानी ही अलग है इनकी।
और इन मैडम के वीडियोस और क्या क्या है, आई थिंक इट विल बिकम टू मच। वाओ, अगर ऐसे ही आप लोगों को इन्फ्लुएंसर्स चाहिए तो बाकी के कपड़े भी उतार दीजिए, बाकी के कपड़े भी उतार दीजिए, यू विल गेट मच मोर फॉलोअर्स एंड यू विल बी अ बिगर इन्फ्लुएंसर। The shortcut has become too much. These kids need everything in very short span of time. बट उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, डेडिकेशन नहीं है, सिंसेरिटी नहीं है उसके लिए। शॉर्टकट इज बिकमिंग सो कॉमन, चाहे किसी का गला काट के उसके या फिर किसी के कंधे पे चढ़कर चढ़ना हो, किसी की पीठ में छुरा घोप के निकलना हो, तो भी निकलने को तैयार होंगे। That is the level it is happening today, and really sad that comedy, some innocent comedians, even अभी भी हम लोग बहुत सारी पुरानी कॉमेडीज देख के हंसते हैं, और नई वालों में भी अभी पॉलिटिकल कॉमेडीज में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे अच्छे लोग हैं जिनको देख के मजा आ जाता है, एंड प्योर इनोसेंस और प्योर क्रिटिक, प्योर पॉलिटिकल, प्योर फैमिली ओरिएंटेड एट टाइम्स। इनको क्या हम बैठ के देख सकते हैं इन बच्चों को? दिस सेक्शन हैज गॉन टोटली अननोटिस्ड एंड regulated. It's high time to put a tab on them. इनकी नकेल कसने की बहुत सख्त जरूरत है। Thank you so much for joining. जाने से पहले थोड़ा सा apology. I lost it when I saw this video, and I'm yeah, it is not something which we see often. लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।